अगर जहां तक हम बात करें उत्तर प्रदेश में, मैं खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में बात करना चाहूंगा आपको, जिसमें मैं लोगों का इलाज कराने का काम करता हूं, लोग मदद करने का काम करता हूं। कितनी दुश्वारियां मतलब आम जनमानस झेलता है। और मैं बता दूं, आपने देखा होगा कि कई बारी हमारे आदरणीय मंत्री जी, पाठक साहब जी, जिनको छापामार मंत्री बोला जाता है, वो लगातार छापा मारते रहते हैं। लेकिन आशीष भाई बैठे हैं यहाँ पे, मैं बता दूं कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी आप लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान चले जाओ और आपको मैं बता दूं कि कम से कम 100 से 125 पेशेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको बेड नहीं मिला है आज। मैं भी दोपहर में होकर आया हूं, 100 पेशेंट से ऊपर होंगे। और आपको बता दें, जिनको इमरजेंसी में बेड मिल गया वो रात में हटा दिए जाएंगे, उनको निकाल बाहर किया जाए, तुम जाओ पीजीआई जाओ, तुम जाओ केजीएमसी जाओ। वो ऐसी घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि कम से कम आपने जब कोरोना के समय में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, सरकार को सीखना चाहिए था कि कम से कम अस्पतालों की बड़ी व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज लखनऊ के अंदर खासकर हम बात करें, और तो सामान्य जिलों की बात ही आप छोड़ दो, लखनऊ के अंदर सरकार ने कहीं 150 बेड का भी अस्पताल इंक्रीज करने का काम नहीं किया। कोई एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम नहीं किया जहां पे लोग इलाज प्रॉपर हो सके। दूसरी बात है, मैं बता दूं आज के समय में गौरव भाई, अगर आपको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर वो जन्म के 1 महीने के ड्यूरेशन में अगर नहीं बन पाया, एक तो हॉस्पिटल से मिल जाता है, लेकिन वो उसका कोई बात वैल्यू नहीं है। वो 1 महीने के अंदर में अगर आपने नगर निगम में अगर आप हैं तो नगर निगम से आपने अगर नहीं बनवाया, और अगर आप ग्राम पंचायत में हैं तो ग्राम पंचायत अधिकारी के अगर 1 महीने के अंदर नहीं बनाया, तो आपको मैं बता दूं कि समझिए इतना लंबा प्रोसेस सरकार ने कर दिया, इतना लंबा प्रोसेस कर दिया है कि मतलब आप झेल जाओगे। मैं आए दिन ऐसे लोगों को मैं देखता हूं। और आधार संशोधन, अगर इनकेस अगर आपके आधार संशोधन में अगर मिस्टेक आ गई तो उसको भी इतना टिपिकल कर दिया गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये बातें सामान्य हो गई। दूसरी बात मैं बता दूं कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं बता दूं कि मैं आपको कोट करना चाहता हूं कि बीजेपी के एक बहुत बड़े मंत्री रहे आदरणीय मोती सिंह जी, उनका बयान आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि अभी तक के मेरे 40 साल के राजनीतिक करियर की सबसे भ्रष्ट सरकार कोई अगर है तो भाजपा सरकार को बताया था, खुद उनके मंत्री जी ने बताया था। दूसरी